सचिवालय भवन में बदलाव के आवेदन खारिज। ग्रीन ट्रिब्यूनल बोला आवेदन कानूनी तौर पर सही नहीं। ग्रीन ट्रिब्यूनल ने राज्य सरकार द्वारा सचिवालय भवन में बदलाव को लेकर दायर आवेदनों को कानूनी तौर पर मेंटेनेबल न पाते हुए खारिज कर दिया है। ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा पारित निर्णय में इन्हें संशोधित करने की बात कही गई थी। अब ग्रीन ट्रिब्यूनल ने स्पष्ट किया है कि कानूनी स्थिति को देखते हुए इस ट्रिब्यूनल द्वारा एक बार निर्णय लेने के बाद ऐसे निर्णय के विरोध में आगे के आदेश की मांग करने वाले आवेदन विचारणीय नहीं है। ये अधिकारियों के लिए है कि वे उक्त निर्णय के अनुसार आगे की कार्रवाई करें। आदेश के संदर्भ में गठित पर्यवेक्षी समिति आदेश में उल्लेखित उद्देश्यों के लिए है। इस समिति द्वारा किसी भी तरह से आदेश की समीक्षा के लिए सिफारिश करने की कोई गुंजाइश नहीं है। प्रदेश में क्राइम रेट चाहे पिछले कुछ वर्षों में बढ़ा है, लेकिन राष्ट्रीय अनुपात में देश के अधिकतर राज्य हिमाचल से कहीं आगे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर 2020 के जारी आंकड़े बताते हैं कि देश भर में दर्ज किए गए क्राइम के कुल 66,01,285 मामलों में से प्रदेश में विभिन्न अपराधों के 20,630 मामले दर्ज किए गए थे। अपराधों के मामले में राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश के 0.3% मामले सामने आए और दर्ज किए गए मामलों के आधार पर उत्तर भारत के राज्यों में प्रदेश 2020 में सबसे कम हिंसक अपराधों वाला राज्य रहा। नॉर्थ जोन के अन्य राज्यों में राष्ट्रीय अनुपात के आधार पर उत्तराखंड में 0.86, पंजाब में 1.25 और हरियाणा में 2.91% मामले दर्ज किए गए, जबकि राष्ट्रीय सूची में अपराधों को लेकर दिल्ली का योगदान 4.3 और जम्मू कश्मीर में 0.43% रहा। ब्यास की लहरों से खेलेगी जांबाज। नादौन में होगी रिवर राफ्टिंग। 4 अक्टूबर से होगा रोमांचक मुकाबले का आगाज। नादौन के पतन से गुजरती ब्यास नदी की लहरें अगले महीने नेशनल लेवल की रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का गवाह बनने जा रही हैं। 4 अक्टूबर से ब्यास नदी की लहरों पर 4 दिवसीय रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप होने जा रही है। जानकारी है कि अभी तक देश भर से 26 टीमों ने इस स्पर्धा में भाग लेने के लिए आवेदन कर दिया है। जिला प्रशासन इस प्रतियोगिता की तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगा हुआ है। बताते हैं कि प्रतियोगिता न केवल यहां टूरिज्म को बढ़ावा देने में मददगार होगी, बल्कि जिला के युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार भी इससे खुलेंगे। ये प्रतियोगिता 8 अक्टूबर तक चलेगी। टूरिज्म डिपार्टमेंट और ऑल इंडिया रिवर राफ्टिंग फेडरेशन के सहयोग से करवाई जा रही इस प्रतियोगिता के लिए देश भर से टीमों को बुलाया गया है। टेक्निकल एक्सपर्ट की टीम ने नदी के बहाव, पानी के स्तर और अन्य जरूरी पैरामीटर्स को देखते हुए नादौन के चंपापतन और देहरा स्टेज को उपयुक्त पाया है। इस प्रतियोगिता के लिए 28 लाख रुपए की राशि स्वीकृत किए जाने की भी सूचना है। पुलिस विभाग में कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया आरंभ। हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि विभाग में कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया आरंभ की गई है। उन्होंने बताया कि पुलिस महानिदेशक द्वारा 1334 कांस्टेबल की भर्ती के लिए भर्ती सूचना जारी की गई है। इसमें 932 पुरुष कांस्टेबल और 311 महिला कांस्टेबल और 91 चालक कांस्टेबल के पद शामिल हैं। भर्ती सूचना हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.hppolice.gov.in पर अपलोड की गई है। उन्होंने कहा कि भर्ती के लिए सभी इच्छुक और पात्र उम्मीदवार वेबसाइट से भर्ती सूचना डाउनलोड कर सकते हैं। जिला सिरमौर में रोजगार अधिकारी राजेश मेहता ने बताया कि पाइनियर एम्ब्रॉयडरीज लिमिटेड काला अम्ब नाहन द्वारा मशीन ऑपरेटरों के 300 पदों को भरने हेतु 27 सितंबर को 10:30 बजे कैंपस इंटरव्यू का आयोजन जिला रोजगार कार्यालय बिलासपुर में किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 300 पदों में से कॉप्स वाइडिंग ऑपरेटर के 40 पद, प्राइमरी TFO मशीन ऑपरेटर के 35 पद, सेकेंडरी TFO मशीन ऑपरेटर के 35 पद, MT मशीन ऑपरेटर के 30 पद, LT मशीन ऑपरेटर के 30 पद, HSW कवेलिंग मशीन के 60 पद, हाई वेल्डिंग ऑपरेटर के 30 पद और POY एंड FDY ऑपरेटर के 40 पद भरे जाएंगे। उन्होंने बताया कि चयनित अभ्यर्थी को 11,700 से लेकर 12,000 रुपए मासिक मानदेय दिया जाएगा। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। नैना देवी आनंदपुर साहिब मंगलवार को सुबह इनोवा गाड़ी पर पेड़ गिरने से 7 लोग घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को आनंदपुर साहिब अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बता दें कि माता नैना देवी के दर्शन कर 7 लोग इनोवा में सवार होकर वापस अपने घर लुधियाना जा रहे थे। आनंदपुर साहिब से कुछ पहले भारी भरकम पेड़ इनोवा पर आ गिरा। इससे गाड़ी में सवार सभी लोगों को चोटें लगी हैं। घायलों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दी गई है। हमीरपुर जिला के अंतर्गत नादौन थाना क्षेत्र में एक 36 वर्षीय युवक की चलती बाइक पर सांप के काटने से मौत हो गई। हालांकि स्पष्ट नहीं हुआ है कि सांप उसकी बाइक पर डेरा जमाए बैठा था या फिर सफर करते समय कहीं से उस पर आ गिरा। अलबत्ता सर्पदंश के बाद बाइक से गिरने के तुरंत बाद उसे नादौन अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान राजीव कुमार पुत्र देशराज निवासी गांव फस्टे के रूप में हुई है। ये घटना उस वक्त सामने आई जब युवक अपनी बाइक पर सवार होकर अपने घर की तरफ लौट रहा था। इसी बीच जैसे ही उसे सांप ने डसा, वह तुरंत अनियंत्रित होकर सड़क पर जा गिरा। तुरंत स्थानीय निवासियों ने उसे नादौन अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी मौत हो गई। युवक की मौत से पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ पड़ी है।
हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को एक दर्दनाक हादसा पेश आया है। 12 साल की मासूम बच्चे के साथ उसकी मां की ब्यास नदी में डूबने से मौत हो गई है। पुलिस ने घटनास्थल से तकरीबन 4 किलोमीटर दूर दोनों के शव को बरामद किया है, जिन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। मामला कुल्लू जिला के तहत पर्यटन नगरी मनाली में पेश आया है। फोटो खींचते समय पांव फिसलने से ब्यास नदी में डूबने से मां और बेटी की मौत हो गई। दरअसल होटल की तरफ से पुलिस को जानकारी दी गई कि एक महिला और उसका बच्चा ब्यास नदी में डूब गया। बताया जा रहा है कि यह हादसा उस वक्त पेश आया जब दोनों ही ब्यास नदी के किनारे तस्वीरें खींच रहे थे। इसी बीच पैर फिसलने से दोनों ब्यास नदी में समा गए। हालांकि दोनों को बचाने के लिए होटल के एक कर्मी ने नदी में छलांग भी लगाई, लेकिन कुछ नहीं बन पाया। मामले की पुष्टि कुल्लू जिला के एसपी गुरदेव शर्मा ने की है। उन्होंने बताया कि दोनों के शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हिमाचल प्रदेश के मानसून अंतिम पड़ाव पर है। अक्टूबर महीने में मानसून हिमाचल को अलविदा कह जाएगा, लेकिन जाने से पहले हिमाचल प्रदेश को गहरे जख्म दे जा रहा है। मौसम विभाग की चेतावनी के बीच राज्य के अधिकतर हिस्सों में सोमवार और मंगलवार को भारी बारिश हुई। खासकर पहाड़ी इलाकों में जोरदार बारिश से हालत खराब हो गई है। कुल्लू और सिरमौर जिलों में बादल फटने के बाद आई बाढ़ में निजी संपत्ति और फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश से जुड़ी घटनाओं में एक व्यक्ति की मौत हुई है। वहीं भूस्खलन से 4 घरों को नुकसान पहुंचा है और 46 सड़कें ठप हैं। भारी बारिश के कारण हिमाचल प्रदेश को अब तक 1066 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की दैनिक रिपोर्ट के अनुसार बीते 24 घंटों के दौरान हमीरपुर जिला में डंगे के नीचे दबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। भूस्खलन से प्रदेश की 46 सड़कों पर यातायात ठप पड़ गया है। शिमला में 13, मंडी सिरमौर में 9, हमीरपुर कांगड़ा में 6, कुल्लू में 2 और सोलन में 1 सड़क बंद है। वित्तीय वर्ष 2021 और 22 में मनरेगा के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यों पर लगभग 1000 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे, जिस पर 250 लाख कार्य दिवस अर्जित करने का लक्ष्य रखा गया है। ये विचार ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने राज्य स्तरीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग द्वारा हिपा में आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रमों और योजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान व्यक्त किए। मंत्री ने बताया कि वर्ष 2021 और 22 में अब तक मनरेगा के अंतर्गत 158 लाख कार्य दिवस अर्जित किए जा चुके हैं, जिस पर लगभग 550 करोड़ रुपए व्यय किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश में अब तक 1,66,000 कार्य आरंभ किए जा चुके हैं, जिसमें से 1,22,000 कार्य प्रगति पर हैं और 44,603 कार्य पूरे किए जा चुके हैं। मंत्री ने बताया कि वर्ष 2019 और 20 के सभी अपूर्ण कार्यों को 15 नवंबर तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, ताकि लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और बड़ी खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ सुपर भारत के साथ।